मैं अरुण कुमार पांडे। नमस्कार। लाइव सिटीज। आज देश में एक ज्वलंत विषय पर चर्चा आ पड़ी है। वो ये है कि 18 सितंबर से 5 दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र होने जा रहा है। इस संसद के विशेष सत्र में क्या होगा? हालांकि अभी एजेंडे की घोषणा केंद्र सरकार ने नहीं की है, लेकिन आज ही केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन इलेक्शन वन नेशन पर एक कमेटी बनाने की बात की है। अब उधर दूसरी ओर मुंबई में भाजपा विरोधी दलों की INDA की आज दूसरे दिन बैठक हो रही है। अब इस बैठक के पहले केंद्र सरकार ने एक एजेंडा दे दिया है विपक्ष के सामने, और इस अब एजेंडे को लेकर ही विशेष चर्चा आ पड़ी है। सवाल उठता है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन देश में मुमकिन है? मैं मानता हूँ कि ये मुमकिन है। आपको याद होगा कि देश में जो प्रथम 4 चुनाव हुए 1952 में, 57 में, 62 में और 67 में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। इसके बाद देश में एक कांग्रेस के खिलाफ जो राजनीतिक अभियान छिड़ा, और उसके बाद फिर 68 में, 69 में कई राज्य विधानसभाएं भंग की गई। 70 के बाद लोकसभा भी भंग हुई थी। तब से ये क्रम बिगड़ा, और क्रम बिगड़ने के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने का सिलसिला बंद हो गया। इस संदर्भ में कई बार चर्चा हुई। आपको याद होना चाहिए कि कभी चुनाव आयोग ने भी इस संबंध में सिफारिश की थी, चर्चा की थी कि वन नेशन वन इलेक्शन मतलब एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराना देश के हित में है। वहीं 22वां विधि आयोग ने भी इस संबंध में सिफारिश की थी कि देश हित में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने चाहिए, लेकिन वो रिपोर्ट सरकार को सौंपने के बाद ठंडे में बस्ते में डाल दी गई, इसलिए कि केंद्र सरकार ने तब कहा, 1918 में ये रिपोर्ट आई, और उसके बाद केंद्र सरकार ने कहा कि ये रिपोर्ट पर कार्रवाई करना मुमकिन नहीं है, इसमें संविधान संशोधन करने होंगे। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली, खास करके ये चर्चा उन्होंने कई अवसरों पर की कि देश हित में वन इलेक्शन वन नेशन की बात, जो वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, मतलब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होना चाहिए। अब तक तो ये चर्चा भर थी, लेकिन अब इसको एक गंभीर रूप से अमली जामा पहलाने का काम केंद्र सरकार करने जा रही है, ऐसा लगता है। इसलिए कि इस साल 5 राज्यों में अभी नवंबर दिसंबर में चुनाव होने हैं, और मई जून में लोकसभा के चुनाव होने हैं। और ये जब से ये क्रम बिगड़ा है, तब से देश में कभी न कभी किसी न किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव होते रहते हैं। अभी यही हाल में जो अभी 5 राज्य में ये चुनाव होंगे, अभी 4 राज्य में अभी चुनाव हुए थे। तो कुल मिला जुलाकर देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है। इससे बहुत प्रशासनिक खर्च होता है, और मशीनरी जो होती है चुनाव में लगे होने के कारण विकास के काम जो होते हैं, पीपुल्स वेलफेयर के काम होते हैं, वो बाधित होते हैं। और अलग अलग चुनाव होने से सचमुच ये बहुत खर्चीला हो गया है, राजनीतिक दलों के लिए भी और सरकार के लिए तो होता है। अभी लोकसभा चुनाव पर एक अनुमान है कि 10,000 करोड़ से अधिक खर्च होते हैं। किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव होता है तो सरकारी खर्च की बात मैं कर रहा हूँ, 3 से 4 हज़ार करोड़ होते हैं। और यदि चुनाव राजनीतिक दलों के वो चुनावी खर्च यदि जोड़े जाएं, तो मैं मानता हूं कि वो खर्च तो अब तो 50,000 करोड़ से अधिक खर्च होता होगा, जिस ढंग से सांसद विधायकों द्वारा खर्च किए जाते हैं, राजनीतिक दल द्वारा खर्च किए जाते हैं। तो अब एक वन नेशन वन इलेक्शन की जो चर्चा पड़ी है, प्रधानमंत्री ने जो इस दिशा में एक पहल की है, अब इसको लेकर के ये सवाल उठना लाजमी है कि ये क्या व्यवहारिक है। तो मैं मानता हूँ कि व्यवहारिक तब है इसलिए कि इसमें प्रतिबद्धता चाहिए। और नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे काम किए हैं जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आपको याद होगा कश्मीर से संबंधित धारा 370 को समाप्त करना, 3 तलाक को समाप्त करना, ये कुछ 3-4 राम मंदिर का मुद्दा था, उसको सेटल करना। अब एक कॉमन सिविल कोड ही भाजपा के एजेंडे में बचा है, जो मुझे लगता है कि उस दिशा में भी भाजपा शासित कई राज्यों में काम हो रहे हैं। तो वन इलेक्शन वन नेशन का जो ये मुद्दा है, ये मुद्दा अब इस संबंध में जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, उसका जो सार ये अभी मालूम हुआ है कि वो कमेटी राजनीतिक दलों से बातचीत करेगी, वो सभी चुनाव सुधार से संबंधित जो लोग हैं उनसे बात करेगी, विधि विशेषज्ञों से बात करेगी कमेटी, और वो एक अपनी रिपोर्ट देगी, और इसके बाद सरकार उसके अनुरूप कार्रवाई करेगी। अब इस सबसे बड़ा इसमें सवाल होगा
कि इस जब एक साथ सभी विधानसभाओं के चुनाव कराने के लिए लोकसभा के साथ कराने की बात होगी तो संविधान में 4-5 अनुच्छेद में संशोधन करने होंगे। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि लोकसभा और विधानसभा का 5 वर्षों का कार्यकाल होता है, और यदि चुनाव किन्हीं कारणों से यदि राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो प्रथम 6 महीने में, फिर दूसरी बार 6 महीने के लिए और विशेष परिस्थिति में एक्सटेंशन होता है। लेकिन अब जब चुनाव के लिए चुनाव नहीं होंगे नियत समय पर 5 साल पर, तो ऐसी स्थिति में उस राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना होगा या फिर एक क्या मॉडलिटीज़ तय होगी, इस संबंध में राजनीतिक दलों को भी उससे आम सहमति लेनी होगी। एक तरफा तो ये सवाल थोपने जैसी बात नहीं होगी। कुल मिलाकर एक और इसमें बड़ा महत्वपूर्ण बात है वो कि हाल के 3 दशक में इधर क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व बढ़ा है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी और भाजपा जो आज राष्ट्रीय दल है 19 राज्यों में जिसका शासन है, अभी तो कांग्रेस को 4 राज्यों में ही शासन है, तो जिन जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल हैं उनके लिए वो उनकी समझ है कि लोकसभा और विधानसभा का जब चुनाव होगा तो उनके लिए ये खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए लोकसभा का चुनाव का अलग मुद्दा होता है, राज्य विधानसभाओं के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। एक साथ चुनाव होने पर क्षेत्रीय दलों को लगता है कि इसमें उन्हें कहीं न कहीं अपना अवसर खोना होगा, उनका नुकसान होगा। अब इन्हीं सब विषयों पर मुझे लगता है कि आने वाले दिन में अब एक गंभीर चर्चा पूरे देश में आन पड़ी है, और इसके बाद फिर क्या स्वरूप होता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो एक आहट सुनाई दे रही थी, खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी सप्ताह भर पहले ही ये बात की थी कि लोकसभा का चुनाव अर्लियर हो सकता है। मुझे लगता है कि इस संदर्भ में ही उन्हें कुछ आहट मिली होगी। तब लोकसभा के चुनाव पहले होंगे या ये जो 5 राज्य के विधानसभा चुनाव हैं इसका समय टाल करके लोकसभा के चुनाव के साथ कराए जाएंगे, अब ये देखना होगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनने जा रही है, या तो सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, इसमें और कौन मेंबर होंगे, उसका क्या विषय वस्तु होगा, इस संबंध में अभी नोटिफिकेशन में उल्लेख करना अभी चर्चा अभी हमें लगता है कि 1-2 दिन में सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और इसके बाद फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन का एक जो स्वरूप आया है उस दिशा में मुझे लगता है आम आदमी तो लोग इस तरह के चिंतन को स्वीकार करेगा। आम आदमी को ये समझ है कि चुनाव हमेशा चुनाव के मोड में रहने से कहीं ना कहीं इसका नुकसान होता है, आम लोग पर ही इसका भार पड़ता है। चुनाव के समय आते हैं तब तो पार्टियां, सत्ता वाली पार्टियां कुछ राहत देती हैं, और सत्ता में आने के बाद फिर वो सब भूल जाती हैं और फिर टैक्स का बोझ होता है, सरकार का खर्च बढ़ता है। इसलिए जनता के नज़र में एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराना, तो मुझे लगता है इस पर नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन मिलेगा। लेकिन अभी सब कुछ निर्भर करता है कि अंततः क्या मोड़ तय होता है और फैसला क्या होता है। मैंने ये बात अभी 1 नेशन और 1 इलेक्शन के संदर्भ में आपसे की है, और मुझे लगता है कि आने वाले सप्ताह भर के अंदर चीज़ें तस्वीर साफ हो जाएंगी। और अभी खास करके आज ही INDA के बैठक के पहले जो एक एजेंडा सामने आया है और सारे दल के सामने, मुझे तो अभी लगता है कि INDA पहले ही इस विचार को विरोध के भी स्वर आने लग गए हैं। लेकिन केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी तो बैठने वाले हैं नहीं। जिस ढंग से उन्होंने 370 समाप्त किया, 3 तलाक समाप्त किया, राम मंदिर आंदोलन को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला पक्ष में आया, इसलिए वो मार्ग प्रशस्त हो गया है। अब वो देखना सबके लिए इंतज़ार करने बात हो कि कॉमन सिविल कोड पर अब, इसलिए कि भाजपा शासित 2 राज्यों में इस दिशा में पहल भी हो गई है, तो क्या केंद्र सरकार संसद के इस सवाल पर जो 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र हो रहा है उसमें बिल लाया जा सकता है, संविधान में संशोधन की ज़रूरत पड़ सकती है, ये इस संदर्भ में जो मैंने आपसे आज चर्चा की है, मुझे लगता है कि इसमें जो बिंदु आपको कुछ और छूट गया हो उस संदर्भ में आप अपनी राय दें। लाइव सिटीज़ को इससे सुविधा होगी और आपकी राय का हम समादर करेंगे।